आज सूर्यनगरी जोधपुर के 563वें स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस सुअवसर पर मैं आप सबके साथ जोधपुर से जुड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक कथानक बांटना चाहती हूँ जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रूठी रानी जो जीवन पर्यंत अपने पति से अपने मान, अपने आत्मसम्मान के लिए रूठी रही। ये रूठी रानी उमादे थी जो जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी और जिनका विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था। जी हाँ, वह मालदेव जो अपनी वीरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था, जिसे इतिहास में हशमत वाला शासक कहा जाता है, जिसे 52 युद्धों का नायक कहा जाता है। वही मालदेव जिसने शेरशाह सूरी के दांत सुमेल के युद्ध में खट्टे कर दिए और शेरशाह सूरी को कहना पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उन्हीं मालदेव के साथ लूणकरण की पुत्री उमादे का विवाह हुआ था। उमादे अत्यधिक रूपवती थी, साथ ही साथ अपने मान के लिए जानी जाती थी, जो अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरती थी। विवाह की प्रथम रात्रि ही उमादे की दासी भारमली के कारण रानी अपने पति मालदेव से रूठ गई और रूठकर अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग पर चली गई। मालदेव द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए गए रानी को मनाने के, लेकिन रानी नहीं मानी। जब शेरशाह सूरी द्वारा मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया, तब राव मालदेव ने अपने वंश की मर्यादा को बचाने के उद्देश्य से अपने दरबारी कवि को रानी के पास भेजा। दरबारी कवि अत्यधिक वाक चातुर्य में पटु था, अत्यधिक चतुर भी था। उसने अपनी बातों से, अपनी मान मनोहार से रानी उमादे को मना लिया। उमादे उसके साथ जोधपुर आने के लिए तैयार भी हो गई। और जब यह घटनाक्रम अन्य रानियों को पता चला तो ईर्ष्यावश उन्होंने आशानंद बारड नाम की अन्य चारण कवि को रानी के पास भेजा। रानी जब इनके साथ जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गई, तब रास्ते में विश्राम के समय उन्होंने इनसे राव मालदेव व दासी भारमली के रिश्ते की सच्चाई जाननी चाहिए। इस पर दरबारी कवि आशानंद ने एक दोहे के माध्यम से इसका उत्तर दिया और उसके परिणाम की कोई आशा नहीं या उम्मीद नहीं रखी कि उसके दोहे का क्या परिणाम होगा। और वह दोहा था, मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तो मान तज, दो दो गर्बद न बंधे एक खंभे ठाण। अर्थात अगर तू मान सम्मान की रक्षा करना चाहती है तो अपने प्रिय को त्याग दे, और अगर प्रिय को चाहती है तो मान को आज से त्याग दे, क्योंकि दो दो हाथी एक खंभे से नहीं बांधे जा सकते। ये सुनते ही रानी का आत्मसम्मान फिर से जाग उठा और वह जोधपुर जाने के स्थान पर पाली के निकट गुंदोज नामक स्थान पर चली गई और इसके पश्चात कभी मालदेव के पास नहीं लौटी। जब मालदेव युद्ध में परास्त हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, तब रानी उनकी पगड़ी के साथ महासती हो गई। रानी ने पति की मृत्यु के बाद अपने पत्नी धर्म को निभाया और सतीत्व को प्राप्त किया, लेकिन अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वह जीवन पर्यंत अपनी बात पर अड़ी रही, दृढ़ रही। तो ये थी रूठी रानी उमादे, जो जीवन पर्यंत रूठी ही रही।